में आपका स्वागत है। आज हम 3 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किसने डूरंट कप 2024 जीता है? हु हैज़ वॉन द डूरंट कप 2024? आंसर डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। आंसर डी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। डूरंट कप 2024 नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीत लिया है। डूरंट कप 2024 ये 133 एडिशन था। डूरंट जो कप है ये फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है और ये पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। डूरंट कप 2024 की शुरुआत जो है कि 1888 में ये शुरुआत हुआ था और पहली प्रतियोगिता शिमला में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता का नाम तत्कालीन ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव मोरिटमरम डूरंट के नाम से रखा गया था एंड इसमें गुवाहाटी ने जीता है एंड स्टेट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इसमें जो हारा था मोहन बागान सुपर जायंट एंड जो फाइनल में जीते थे विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन कोलकाता। 27 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक यह कोलकाता में, कोकराझाम आसाम, जमशेदपुर एंड शिलांग मेघालय में आयोजित किया गया था। मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब 17 खिताब जीत के साथ टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम बनी। 3 ट्रॉफियां मिली, डूरंट कप, शिमला ट्रॉफी एंड प्रेसिडेंट कप। इसमें गोल्डन बूट इसमें टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोर में नोवा सदाओई ने 6 गोल किए हैं एंड फुटबॉल क्लब केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब एंड गोल्डन क्लब गुरमीत सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एंड गोल्डन बॉल जितिन एमएस एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। उनका संबंध किस खेल से था? नीतीश कुमार वॉन द गोल्ड मेडल इन पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक 2024। विच स्पोर्ट इज रिलेटेड टू? आंसर बी, बैडमिंटन। नीतीश कुमार का जो संबंध खेल का संबंध बैडमिंटन से था। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक 2024 का जो खिताब जो खेल में जीता है ये बैडमिंटन से था। पैरालंपिक गेम्स में भारत ने नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल में ब्रिटेन के डेनिस बेथेल को हराया है एंड वैसे नीतीश कुमार पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले तीसरे भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनसे पहले प्रमोद भगत और कृष्णा ने TP20 में जो गोल्ड जीता था एंड योगेश जो थे सिल्वर मेडल डिस्कस थ्रो में। अवानी लेखरा को शूटिंग में गोल्ड मेडल एंड मोना अग्रवाल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल एंड प्रीतिपाल एथलेटिक में ब्रॉन्ज मेडल एंड मनीष नरवाल शूटिंग में सिल्वर एंड रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल एंड प्रीतिपाल एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल एंड निषाद कुमार एथलेटिक्स में सिल्वर। पेरिस पैरालंपिक 2024 एडिशन इसका 17वां था एंड 28 से 8 सितंबर 2024 तक ये भारत में 84 एथलेटिक खेलों में 12 खेलों में 84 एथलेटिक हैं हिस्सा लेंगे एंड उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक सुमित अंतिल भाला फेंक प्लस भाग्यश्री जाधव शॉटपुट में एंड सेफ डे मिशन सत्य प्रकाश संगवान। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स IAF? आंसर है तेजिंदर सिंह। जो अभी इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स तेजिंदर सिंह बने हैं। 1 सितंबर को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख के तौर पर पद संभाला है। उन्होंने पूर्व एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित की जगह ली है। तेजिंदर सिंह साल 2007 में राष्ट्रपति से वायुसेना पदक, साल 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर हैज़ द
वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइज? आंसर है न्यू दिल्ली। अभी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो ऑर्गेनाइज किया गया था ये न्यू दिल्ली में, जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 तक चला, जो न्यू दिल्ली में आयोजनकर्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी एंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे के बारे में हम जानते हैं, ध्वज का रंग नीला है, झंडे में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और संविधान की पुस्तक शामिल है और प्रतीक चिन्ह पर देवनागरी लिपि में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्म ततो जय अंकित है। संस्कृत वाक्यांश यतो धर्म ततो जय का अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यह संस्कृत श्लोक महाभारत से लिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम जान लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1937 में और यह 1935 के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है कि स्थापित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की ने लागू होने के बाद संघीय न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तित कर दिया गया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। एंड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन जो साउथ कोरिया में सियोल में एंड वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट UAE में एंड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली एंड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल एंड नौवां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, 20 सरकार सम्मेलन 2024 दुबई। भारत यूनेस्को की 20 धरोहर समिति की अध्यक्ष करेगा 2024 में एंड 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में, 27 राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक, पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी एंड कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां राष्ट्रीय सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ एंड 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन न्यू दिल्ली, 8वां धर्म धम्मम सम्मेलन 2024 अहमदाबाद एंड पहले बिमटेक बिजनेस शिखर सम्मेलन भारत न्यू दिल्ली, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में, 20 शिक्षा सम्मेलन दुबई में हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? इंडिया नवल शिप तबार कंडक्टेड मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विथ नवल शिप अटालिया ऑफ विच कंट्री? आंसर है स्पेन। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने जो नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है वह स्पेन का है। एंड भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, उसको प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि है। जो स्पेन है, स्पेन जो है कि ये दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी जो यूरोप है ये स्पेन यहाँ स्थित है और ये यूरोप में स्थित है और ये पुर्तगाल और फ्रांस के बीच में स्थित है। तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है एंड करेंसी यूरो एंड PM पेड्रो सांचेज एंड यूरोप कप 2024 स्पेन ने एंड इंग्लैंड को एंड यूनाइटेड जो यूएफए है नेशनल लीग स्पेन फ्रांस 99 थे। जो डिजर्ट साइक्लोन होता है इंडिया एंड UAE के साथ जो ये राजस्थान में जो मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया, सहयोग काइजन इंडिया और जापान के बीच में होता है, चेन्नई में हुआ। एंड जो अयोध्या एक्सरसाइज जो होती है इंडिया थाईलैंड के बीच में, साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में इजिप्ट में हुआ। एंड खंजर एक्सरसाइज भारत किर्गिस्तान हिमाचल प्रदेश के बकलो में। ये एक्सरसाइज कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप इसको ध्यान से आप इसको देखें। एंड ये कई बार एग्जाम में जो है कि आने की भी संभावना है एग्जाम में। एक्सरसाइज अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। डिजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में अरब सागर के ऊपर। एंड सदा तनसीक अभ्यास इंडिया सऊदी अरब राजस्थान में हुआ। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवल फोर्स विशाखापट्टनम में। एंड दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव में जो होता है मालदीव में हुआ। समुद्रा लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया मलेशिया। सी एंड डिफेंडर एक्सरसाइज इंडिया US एंड
कटलेस एंड एक्सप्रेस जो एक्सरसाइज है आयनस तीर के पोर्ट विक्टोरिया में, एंड लेमेटी एक्सरसाइज जो इंडिया एंड सेचल के बीच में होता है, एंड धर्मा गार्जियन भारत जापान के बीच में, एंड डस्टलिक भारत उज्बेकिस्तान के बीच में। पूर्व लहरी अभ्यास भारतीय नौसेना के भारत के पूर्व सदस्य के तट पर अंतरिक्ष जो युद्धाभ्यास होगा। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना प्लस वायुसेना पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस मेघालय के उमरोई। तर्कस अभ्यास भारत यूएसए कोलकाता। रेड फ्लैग अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास भारत अलास्का अमेरिका, एंड रिम्पैक बहुपक्षीय अभ्यास भारत हवाई यूएसए, एंड जीमेक्स इंडिया एंड जापान। तरंग शक्ति इंडियन एयरफोर्स तमिलनाडु जो राजस्थान, एंड होपेक्स अभ्यास भारत मिस्र में। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड। उदार शक्ति भारत प्लस मलेशिया। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना लद्दाख। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया गया? जो अभी बनाया जा रहा है जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस। व्हेन वाज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड? अभी जो न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 1 से 7 सितंबर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी थीम है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर द एवरीवन, सभी के लिए पौष्टिक आहार। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन जो नमन जो है कि जो लॉन्च किया है, आंसर सी इंडियन आर्मी। प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किससे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया? हु हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ कैपिटल ऑफ बिलियनरी इन एशिया इन द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024? जो बिलियनरीज है एशिया के 100 में, जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट में जो अरबपतियों की राजधानी का खिताब मुंबई ने जीता है। आंसर भी मुंबई, प्रदान किया गया मुंबई को। नेक्स्ट है, इस हाल ही में सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जो सैनन गैब्रियल हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वो किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर डी वेस्ट इंडीज़ के। सैनन गैब्रियल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ही इज़ ए प्लेयर ऑफ विच कंट्री? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के सैनन गैब्रियल थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एंड जो क्रिकेट है एंड फुटबॉल में जो शिखर धवन क्रिकेट, एंड दिनेश कार्तिक एंड केदार जाधव, एंड फुटबॉल से सुनील छेत्री ने, एंड हॉकी से जो PR सिरसेन एंड बी श्रेणी इन्होंने भी लिया। टेनिस से रोहन बोपन्ना एंड विनेश फोगाट इन्होंने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? आंसर बी 2 सितंबर। आंसर 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आज हमने 3 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।